अल्हम्दुलिल्लाहिल मसीहिर राज़िकिल क़ादिर अल्लज़ी जअला सय्यिदल औलिया'i बिअब्दिल क़ादिर वस्सलातु वस्सलामु मुहम्मदिनिल हाज़िरि वन नाज़िर व अला आलिहि व सहाबिहि अत्ताहिरिल मुताहिर। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले ताजदार अर्ज़ व अजम मालिके रिकाबे उमम बेकसों के कस बेबसों के बस टूटे दिलों का सहारा जनाबे अब्दुल्लाह के दिल का सहारा रूहे फिदा जिगर गोशे अब्दुल्लाह जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह तैयबा में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अज़मिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत ने बताया कि उनकी बहुत प्यारी बहन का इंतकाल हुआ है और उन्हीं के 40वें के सिलसिले में ये मजलिस मुनाक़िद की गई है। उसमें एक टाइटल था जश्न गौसल वरा और हज़रत ने कहा कि शजराए गौसे आज़म को बयान कर देना, तो उसको सुनिए, उसके बाद मैं अपने असल मौजू पे आऊँगा। निस्बतन कुछ अशार सुने। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलके हैं आंखें वो है तलबा तेरा, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, सारे अफ्ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, तो हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्यद्दीन हो, ऐ खिज़्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा दरिया तेरा। आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत सुन्नियत की जान मेरी और तेरी पहचान, जिसने हमें दिया ईमान, बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर गौसे आजम की बारगाह में कहते हैं, ऐ मेरे गौसे आजम तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहय्यद्दीन हो, यानी मेरे और तुम्हारे प्यारे आला हजरत गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करने के बाद ये बयान करना चाहते हैं कि मेरे गौसे आजम आप हसनी भी हैं आप हुसैनी भी हैं, आपका नसब अगर देखा जाए तो एक तरफ से आपका नसब वालिदा से आपका नसब हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हसन से मिलता है, और एक बात से देखा जाए तो आपका नसब हुजूर के दूसरे नवासे सैयदना इमाम हुसैन से मिलता है। अभी सवाल ये है कि हजरत हसन से कैसा मिलता है, तो सुने, पहले मचल के एक बार बुलंद आवाज से बोल के दिखाएंगे सुभान अल्लाह, फ्री में कुछ ना सुने, बोलते भी रहेंगे सुभान अल्लाह। मेरे और तेरे प्यारे आका जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदे मोमिन किसी अच्छी बात को सुनकर फकत एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नाम का हुजूर का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। सर्दी के इस अय्याम में, सर्दी के इस रात के हिस्से में जहाँ पूरा आपका ज्योति कुल सो रहा है या फिर अपने कामों में लगा हुआ है, कोई आपके सामने अपने हाथों को लगाए हुआ है, कोई लिहाज में अपने आप को छुपाया हुआ है, मैं बरेली की सरजमीन से चलकर आप
आपके प्यारे मोहब्बत में आया है। आप अपने घरों से निकल कर यहाँ बैठ कर एक मरहुमा के 40वें का इजलास मना रहे हैं। इस बात का सबूत है कि मुस्तफा के गुलाम न सर्दी को देखते हैं न बारिश को देखते हैं। मुस्तफा के गुलाम न आंधी को देखते हैं न तूफान को देखते हैं। अगर देखते हैं तो ये देखते हैं कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, गहरे जुल्मात में औलाद ये छोड़े हमने। अभी आपके ईमान का जायजा लूंगा, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। मुस्तफा के गुलाम ना तो आपके सामने खड़े हो गए आग सेकने के लिए जो है अपने ईमान को आग सेक कर अपने ईमान को ताजा नहीं किया करते, यहाँ में बैठ के अपने ईमान को ताजा नहीं किया करते। लेकिन जब उन्हें अपने ईमान को ताजगी देना होती है, जब अपने ईमान को खुशबू देना होती है, तो अपने नबी के इजलास में आके बैठते हैं, अपने दिल को गुंबदे खजरा की जानिब लगा देते हैं और लगाने के बाद मुस्तफा के जिक्र को सुन के कोई सुभान अल्लाह कह देता है, कोई माशा अल्लाह कह देता है। मुस्तफा की शान को सुनकर जहाँ पूरा लोधी अपने कामों में लगा हुआ है, यहाँ आके आपने ये साबित कर दिया मेरे नबी का फरमाने आलिशान है, आलिशान है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों ये जन्नत जलसा जो है ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी हुआ करता है। जब इसके करीब से गुजरा करो तो कुछ चुन लिया करो, कुछ चल लिया करो। मेरे लोगों में बयान करना ये चाह रहा था कि गौसे आजम की बारगाह में मेरे और तेरे प्यारे आला हजरत कहते हैं कि वो एक एतबार से इमाम हसन से उनका जो है शजराए नसब मिलता है और एक एतबार से उनका सैयदना इमाम हुसैन से मिलता है। तो आइए खंगालते हैं, उनका नाम है हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनके वालिद का नाम है सैयदना, उनके वालिद का नाम है सैयदना अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त। उनके वालिद का नाम है सैयदना अब्दुल्ला जैदी। उनके वालिद का नाम है सैयदना याहया ज़ाहिद। उनके वालिद का नाम है सैयदना अबू शमसुद्दीन ज़करिया। उनके वालिद का नाम है सैयदना अबू बकर दाऊद। उनके वालिद का नाम है सैयदना मूसा सानी। उनके वालिद का नाम है सैयदना अब्दुल्लाह सालेह। उनके वालिद का नाम है सैयदना मूसा अल जौल। उनके वालिद का नाम है सैयदना इमाम सैयदना अब्दुल्लाह महेश। उनके वालिद का नाम है सैयदना इमाम हसन मुसन्ना। उनके वालिद का नाम है सैयदना इमाम हसन। उनके वालिद का नाम है सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा सल्लल्लाहु तआला वजहुल करीम। उनकी बीवी का नाम है सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और उनके वालिद का नाम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोलते दिखाएं जल्दी से, बोले जल्दी से, दरख्त लगाएं जल्दी से, बोले सुभान अल्लाह और लिख के बोले सुभान अल्लाह। अभी सुने आप, उनका नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी, उनकी वालिदा का नाम सैयदा उम्मतुल जब्बार उम्मुल खैर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला जिन्हें सोमई सालार कहा जाता है। उनके वालिद का नाम सैयदना अबू जमाल। उनके वालिद का नाम सैयदना महमूद। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद। उनके वालिद का नाम सैयद मूसा अल-जौल। उनके वालिद का नाम सैयदना शमसुद्दीन ज़करिया। उनके वालिद का नाम सैयदना मूसा काज़िम। उनके वालिद का नाम सैयदना इमाम जाफर सादिक। उनके वालिद का नाम सैयदना इमाम जाफर सादिक। उनके वालिद का नाम सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उनके वालिद का नाम सैयदना इमाम हुसैन। उनके वालिद का नाम सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम है। उनकी वालिद, उनकी बीवी का नाम सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़किया हकीया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। उनके वालिद का नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। बात हो गई खत्म, जो हजरत की फरमाइश थी वो हो गई। अभी आप बोलें सुभान अल्लाह। इस दुनिया का आप जायजा लें, पूरी रूए जमीन पर किसी मसलक का मानने वाला हो, किसी मजहब का मानने वाला हो,
कोई से भी मजहब का हो, आप उसको खड़ा कीजिए, उससे पूछिए भाई मरना है कि नहीं मरना है, वो कहेगा हाँ मौत आना है। हर तबके का आदमी ये जानता है कि मौत आएगी, हर शख्स को मालूम है कि मौत आएगी। किस धर्म से ताल्लुक रखता है वो अलग बात है, लेकिन उसे पता है कि मुझे मरना है। अब बात यह है कि आदमी के कुलूब व अजहान में अगर ये बात होती है कि मुझे मरना है, ये सब जानते हैं कि मुझे मरना है, सबका यकीन है, सबका ईमान है, लेकिन खौफ नहीं है ना। अगर मौत का खौफ होता तो आदमी शराब ना पीता, मौत का खौफ होता तो आदमी जुआ ना खेलता, मौत का खौफ होता तो एक मोमिन अपने किसी मोमिन भाई की बहन से रात रात भर फोन पर बातें ना करता। अगर मौत का खौफ होता तो एक मोमिन दूसरे मोमिन की बुराई ना करता, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं एक मोमिन अगर किसी मोमिन की बुराई करके मर गया और उससे उसने माफी नहीं मांगी और वो मर गया, आका फरमाते हैं वो शफाअत से महरूम रहेगा। अगर मौत का खौफ होता तो आदमी किसी की चुगली ना करता, अगर मौत का खौफ होता आदमी जिना ना करता, अगर मौत का खौफ होता तो सर्दी की वजह से आदमी नमाज ना छोड़ता, अगर मौत का खौफ होता तो कुरान पढ़ने वाला जो कुरान पढ़ना जानता है वो कुरान की तिलावत करना ना छोड़ता, अगर मौत का खौफ होता आदमी अल्लाह का जिक्र करना ना छोड़ता, अगर मौत का खौफ होता तो आदमी रब की इबादत करना ना छोड़ता। मेरे नबी फरमाते हैं एक इलाके से निकले, मेरे आका ने देखा कुछ लोग खड़े हुए हैं, हंस रहे हैं, ठिट्टा मार रहे हैं। नबी ठहर गए, कदम को अपने रोक लिया, उनसे मुखातिब हुए। मेरे आका की ज़बान अक़दस खुली, आका ने फरमाया ऐ लोगों हंसते हो क्या, मौत को भूल गए? जो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैं जानता हूं, अगर तुम जान लो तो हंसना छोड़ दोगे, रोना शुरू कर दोगे। इन्हीं हाथों से हमने न जाने कितने मुर्दों को नहलाया, इन्हीं हाथों से हमने न जाने कितने मुर्दों को कफन पहनाया, इन्हीं हाथों से हमने न जाने कितने जनाजे उठाए, इन्हीं कांधों पे अपने न जाने कितने जनाजों को हमने रखा, और इन्हीं पैरों से न जाने कितने अपने चाहने वालों को हम कब्रिस्तान के गड्ढे में छोड़ के हम चले आए और उसे वहीं छोड़ा। हमने मिट्टी दी, तख्ते लगाए, लगाने के बाद हम अपने घर आ गए। न जाने कितने ऐसे लोग थे जो जनाजा लेके तो जा रहे हैं लेकिन उसमें गगन भी खाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग बातें करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है जब आदमी कब्रिस्तान में पहुंचता है तब उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है जब आदमी कब्रिस्तान में पहुंच गया तब उसको नजर आता है ये देखिए कब्रिस्तान है, कितनी बड़ी इसके अंदर घास हो गई, कितनी इसके अंदर जंगल हो गया, इसकी सफाई नहीं होती, इसकी बाउंड्री होना चाहिए था। क्यों भाई इसकी बाउंड्री क्यों होना चाहिए? क्या इसकी बाउंड्री इसलिए होना चाहिए कि इसमें हमारे गांव के जानवर बकरी और भैंस भी चले जाते हैं, किसी कब्र के ऊपर अपने कदम को रख देते हैं। आप जब कब्रिस्तान में पहुंच गए तब आपको नजर आया घास बड़ी हो गई, आप जब कब्रिस्तान में पहुंच गए तब आपको नजर आया कि यहाँ की बाउंड्री होना चाहिए, लेकिन जब जाना बंद आप
आपके जहन से निकल गया कि यहाँ हुआ क्या है। हमने ना जाने कितने जनाजों को अपने कांधे पे उठा के और हम कब्रिस्तान में ले गए, और ले जाने के बाद में मनु मिट्टी के नीचे अपने ही बाप को दबा के आ गए, अपने ही बेटे को दबा के आ गए, अपनी ही बीवी को दबा के आ गए, अपने ही हिस्सा अकरबा को हम वहां पे दबा के चले आते हैं। और आने के बाद में हम अपने काम में लग गए, कोई अपने काम में लग गया, जिसका जो जो काम है वो उसमें लग गया। किसी को ये फिक्र नहीं कि मैं अपने बाप को अभी कब्र के अंदर छोड़ के आया हूँ, कब्र की पहली रात है, अल्लाह अल्लाह उस पर गुजरी कैसी होगी, अल्लाह अल्लाह उसके साथ में फरिश्तों ने किया क्या होगा। मेरे मौला के जो फरिश्ते हैं उन्होंने जब उसको उठाया होगा, उससे सवाल किए होंगे तो उसने क्या जवाब दिया होगा, अल्लाह अल्लाह हम तो आ गए कब्र में, हम तो अपने मुर्दे को कब्र में छोड़ के हम तो आ गए घर में। हमने कहा बिरयानी कहाँ है, लाइए बिरयानी मुझे दीजिए। बिरयानी भी आजकल ऐसी है जो बारात में नहीं मिल सकती, वो हमने 40 में बना के रख दी, शानदार बिरयानी। अब खा के हम बैठ गए, हमें ये फिक्र नहीं कब्र में मेरे मुर्दे की पहली रात है, अल्लाह उस पर गुजरेगी क्या, मेरे मौला उसके साथ में बनेगा क्या। हमें चाहिए ये था कब्र के अंदर जब मुर्दे को हम छोड़ के आते हैं, उसके अंदर जब तो फरिश्ते आते हैं, उससे पहले कब्र उसकी तरफ हमको बढ़ती है, दाईं तरफ से कब्र उसकी तरफ आई, बाईं तरफ से कब्र उसकी तरफ आई, पैर की तरफ कब्र उसकी तरफ, पैर की तरफ से कब्र उसकी तरफ आई। वो पीछे को उठ के खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद में पीछे को आया, आने के बाद में कब्र से जाके चिमट के चिपट गया, और चिपटने के बाद में बचने की कोशिश कर रहा है। इधर से दाएं तरफ से आ रहा है, इस आजाब से मैं बच जाऊं, बाईं तरफ से आजाब आ रहा है, इससे मैं बच जाऊं, बाईं की जानिब से आजाब आ रहा है, मैं इससे बचूं कैसे। पीछे को हटता हुआ चला जा रहा है, मेरा बाप जो कब्र में मैं जिसे छोड़ के आया था वो हट रहा है। मेरे नबी के प्यारे दीवानों सुनो जब मैं कब्र में उसको छोड़ के आया था, मैं यहाँ आके बिरयानी में लग गया, मैं यहाँ आके अपने काम में लग गया। मुझे चाहिए तो ये था कि मैं आने के बाद में दो कुरान के पढ़ता, थोड़ी सी जो है थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र करता, और यहाँ पे खाता लगाता, जिक्र व अस्कार करता, तस्बीह व तहलील करता, और तस्बीह व तहलील पढ़ने के बाद में मैं अल्लाह की बारगाह में पेश कर देता, ऐ मेरे परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू, जिस अपने बाप को मैं भी कब्र में छोड़ के आया हूँ, उसकी पहली रात है, मेरे मौला मैंने अभी जो कुरान की चंद आयतें पढ़ी है उसकी बरकत से मेरे बाप की कब्र की पहली रात को आसान फरमा दे। मेरा दावा है और मेरे नबी का इरशाद गिरामी है, मेरे आका फरमाते हैं जब बेटा अपने बाप के लिए दुआ कर रहा है, जमाने की दुआएं एक तरफ, बेटे की दुआ अल्लाह ताला वालिदैन के हक में कबूल फरमाता है। लेकिन मेरे दोस्त मैंने देखा इनकी उम्र बहुत है हजरत की, मैं अभी छोटा सा हूँ, बच्चा हूँ अपनी उम्मत का, अपने नबी की उम्मत का, समझ रहे। अभी मेरी उम्र बहुत कम है, यहाँ बहुत लोग हैं, आप बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए यहाँ जनाजा रखा है और घर के अंदर से आवाजें आ रही हैं, अब्बा के 4 फलाट हैं, भाई 2 हैं हम, भाई 2 तेरे हो गए 2 मेरे हो गए, पीलीभीत में 10 करोड़ की जमीन है, 5 तेरे हो गए 5 मेरे हो गए। लड़ाइयाँ देखें आप फजूल की, ये मैंने देखा है। अभी यहाँ सही से 40 माह नहीं हो पाता है, यहाँ फसाद शुरू। उसके मेरे बाप के 3 भट्टे हैं, 2 मेरे 2 आपके, इतनी बीघा जमीन है भाई, 4 आपकी 4 मेरी, 2 मकान हैं, एक आपका एक मेरा, और घर के अंदर औरतों की अजीब कहानी। वालिदा का इंतकाल हुआ, बहू कह रही है उसके 2 कुंडल हैं, एक मुझे चाहिए एक तू ले लेना, उसकी इतनी जेवरियां हैं, 2 तू ले ले 2 मैं ले लेती हूँ। इधर सोने की लड़ाई, इधर प्लाट की लड़ाई, इधर पैसे की लड़ाई, इधर जो मेरा बाप छोड़ के गया उसकी लड़ाई, इधर जो मेरी माँ छोड़ के गई उसका झगड़ा। क्या हो क्या गया है, क्या हुआ है आपको? 2 प्लाट मेरे 2 उसके, 4 कुंडल मेरे 4 उसके, ये रह गया था क्या उम्मत में करने के लिए? बल्कि आपको तो चाहिए ये था कि मेरी
मैं भी कुरान पढ़ना चाहता हूँ। बलात के बारे में बाद में लड़ना मेरे भाई, एक कुरान तू पढ़, एक कुरान मैं पढ़ूंगा। और तेरी घर के अंदर कहती है मेरी बहन 4 कुरान की तिलावत तू कर, 4 कुरान की तिलावत मैं करूंगी, 4 रकात नमाज़ें नित्य तू पढ़, 4 रकात नमाज़ें नित्य मैं पढ़ूंगी। उसके कुंडल बाद में उसका हिस्सा लेना, पहले ये कह देना 1000 मरतबा मुस्तफा पे दुरूद मैं पढ़ूंगी, 1000 मरतबा तू दुरूद पढ़ना। और उस दुरूद के पढ़ के मैं अपनी माँ को बख्शूंगी, तू भी बख्श देना। मेरा दावा है उलमा की मौजूदगी में मैं जुमला बोल के गुजर जाना चाहता हूँ। अगर आपने ऐसा किया, जहाँ तेरा पढ़ना मुकम्मल होगा वहाँ अल्लाह तेरे बाप की बख्शिश फरमा देगा। हमने पढ़ा है, बीवी हामला हुई, नज़ात का वक्त करीब आया, कहा मेरी बेगम शरीक हयात, ये जो मेरी निशानी तेरे शिकम में है, मैं तो कुछ दिन, मुझे लगता है कि मैं बस कुछ मिनट का मोहताज हूं, मैं जाने वाला हूं। ये जो तेरे पेट में मेरी निशानी है, इसको तुम मुस्तफा का दीन सिखाना। बोले जल्दी से, क्या कहा? इसको बोल के दिखाएं जल्दी से, इसको मुस्तफा का, और जोर से बोलें, दीन सिखाना। इंतकाल हो गया। कुछ जमाने बाद एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी उम्र बढ़ी। उस बच्चे को जब बोलना आया तो माँ ने उसकी उंगली पकड़ी और पकड़ के मदरसे में, हजरत ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है। इसके बाप की ये तमन्ना थी कि मुस्तफ़ा का दीन सीखे। उसका इंतकाल हो गया, आप इसे नबी का दीन सिखाइए। उस्ताद ने कहा ठीक है आप जाइए, मैं इसको सिखाता हूँ। उन्होंने कहा बेटा पढ़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे ने तोतली जबान में पढ़ा। इधर रब की रहमत जोश में आई। बोल के दिखाएं जल्दी से, रब की रहमत जोश में आई। फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों फला कब्र में फला आदमी है, उसको उसकी कब्र में जन्नत का सारी चीजें उसे अता कर दो, उसे जन्नत में ले जाओ। मौला बड़ा गुनहगार था, बड़ा सियाकार था, कभी तेरा जिक्र नहीं किया, कभी कुरान नहीं पढ़ा, मुस्तफा के ऊपर कभी दुरूद नहीं पढ़ी। आज क्या हो गया जो इसको जहन्नम से निकाल के जन्नत अता फरमाए? मेरे रब ने कहा, ऐ फरिश्तों मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि जिसका बेटा दुनिया में मुझे रहमान और रहीम कहे, उसका बाप जहन्नम की आग में जले। ये मेरी रहमत को गवारा नहीं। अब आप मुझे बताइए, आप बताइए हम औलाद कैसी छोड़ के जा रहे हैं? आप अपना मुहासबा कीजिए, कैसी औलाद छोड़ के जा रहे हैं जो रात में भी गाने सुने, लिहाज के अंदर मुंह छुपा के लड़की से बात करने वाली औलाद, पूरे दिन अपनी जबान को गालियों से गंदी करने वाली औलाद, और हर हफ्ते में कई मर्तबा उलमा को बुरा कहने वाली औलाद। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये उलमा की जमात है। एक आपका नायब होता है कि ये मेरा मकान है, मेरा नायब मेरा बेटा है, मेरे बाद इसका मालिक मेरा बेटा है, मेरे खेत का मालिक मेरा बेटा है, मेरा नायब है। मेरे नबी ने फरमाया ये उलमा मेरे नायब है। और अब सुने आप, बात आ गई तो सुन लीजिए। सरकार ने कहा जिसने इनसे मुसाफा किया उसने मुझे मोहम्मद से मुसाफा किया। जो इनकी गोद में बैठा वो मुझे मोहम्मद की गोद में बैठा। जिन्होंने इनके चेहरे की ज़ियारत की उसने मुझे मोहम्मद के चेहरे की ज़ियारत की। आपकी औलाद
पूरे दिन गुनाह करने वाली औलाद, कॉमेडिया देख के अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ाने वाली औलाद, आप मुझे बताइए आप किस भक्ति में हैं कि हमें मौत नहीं आएगी? हम कौन से घमंड में हैं कि हमारी औलाद, अभी हमारी औलाद हमारी जिंदा पे तो हमारी सुनती नहीं है, ना फरमान औलाद। कब्र पे वो पहुंच भी गया जैसे तैसे लेने के देने ज़माने को देख के उसने कहा अरे साहब जुमे वाले दिन मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के कब्रिस्तान में जाते हैं, कुछ पढ़ते होंगे अपने मुर्दों के लिए, लाओ मैं भी चला जाऊं। वो भी चला गया और जाके उसने इस तरीके से ऐसे हाथ मले, कुछ देर ऐसे करा, इधर देखा उधर देखा और चला आया। आप मुझे ईमानदारी से बताइए अगर उसने कुछ पढ़ा नहीं तो उसके बाप को सवाब मिलेगा जो कब्र में है या नहीं मिलेगा? नहीं आई ना तुम्हारी समझ में? अभी बताता हूँ। एक आदमी सुबह को अपने मालिक के पास गया काम करने के लिए, लेकिन मालिक की गोद के करीब गोद में ही बैठ गया, पूरे दिन उसके पास बैठा रहा। शाम को 7 बजे वो उठा, कहा हजरत मेरे मालिक मैं चलता हूँ, मेरी उजरत दे दीजिए। वो कहेगा भाई किस चीज़ की उजरत दूँ? मैं सुबह से 7 बजे आपके पास आया था, शाम को 7 बजे अपने घर जा रहा हूँ, मेरा मेहनताना तो दीजिए। वो कहेगा पागल हुआ क्या, तू आके मेरे पास बैठा था, मैं काहे कि तुझे मेहनताना दूँ? पहले तू आया कुछ काम करता तब ना मैं तुझे दिहाड़ी देता, तूने कुछ किया ही नहीं है तो मैं तुझे दिहाड़ी काहे की दूँ? ऐसा है कि नहीं? अब यार मैंने पूछा कि हम कब्र पे गए लेकिन पढ़ा कुछ नहीं, यूं करा और चले आए, सवाब मिलेगा? नहीं। अब कमी किसकी? वालिदैन की, जिन्होंने उसको कुछ सिखाया नहीं, इस काबिल बनाया नहीं कि मेरी कब्र पे आए कुछ पढ़े। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, और पहली बात तो ये कि आप लोग जाना ही नहीं चाहते, 40 में तक तो साफ अब्बा खत्म हो गए कब्र पे धड़ाधड़, उसके बाद और दिन बढ़े जाना खत्म, साल हो गई तो और खत्म। मेरे नबी फरमाते हैं जमाने का आज रोना है, मेरे घर में बरकत नहीं होती है। इमाम साहब आप दुआ कीजिए मेरे घर में बरकत हो, मेरा कारोबार नहीं चलता। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ लोगों, जो अपने अहबाब के या एक बेटा अपने बाप की कब्र पे जाना छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसके रिस्क को मुनक़ता फरमा देता है, रोक देता है। हम तो जाते ही नहीं, और गए भी तो कुछ पढ़ा नहीं, हाथ मले चले आए। कब्र में मुर्दा इंतजार है, मेरा बेटा है मेरे लिए कुछ पढ़ के चला जाए। एक दिन एक बेटा गया, जाने के बाद में उसने कब्र में कुछ पढ़ा। कब्र का जो मुर्दा था बड़ा खुश हुआ। खुश होने के बाद में जब करीब वाले मुर्दों ने उसकी खुशी का आलम देखा, उसके करीब गए, कहा क्या बात है, आज आप बहुत खुश हैं, क्या हो गया आपको, आज मिल क्या गया है? कहा आज मेरा बेटा आया था, मेरी कब्र पे फाता पढ़ के गया है, मेरे लिए कुछ जो है साले सवाब करके गया है। अल्लाह ने उसकी बरकत मुझे अता फरमाई है, उसका सवाब मुझे अता फरमाया है। उन मुर्दों ने रोना शुरू कर दिया। यहाँ क्या बात है, आप क्यों रोते हो? यहाँ तुम्हारा बेटा है, तुम बहुत खुशनसीब थे जो अपने बेटे को इस काबिल छोड़ के आए, जो तुम्हारे लिए कुछ करता है, ये साले सवाब करता है, तुम्हें यहाँ खुशी मिलती है। एक मेरा बेटा है जो कुछ मेरे लिए भेजता रहे। मेरे नबी फरमाते हैं हर शबे जुमे के हर जुमेरात की रात में, यानी शबे जुमा में, हर मुर्दे के आगे उसके बच्चों का नाम है, उसके बच्चों के कारनामे पेश किए जाते हैं। यानी अगर मेरे वालिद साहब मर गए, मैंने 8 दिन के अंदर क्या किया अपनी जिंदगी में? अपनी जिंदगी को नमाज पढ़ के गुजारा, या अपनी जिंदगी को बेहयाई में गुजारा, अपनी जिंदगी को कुरान पढ़ के गुजारा, या अपनी जिंदगी को शराब नोशी में गुजारा। जब 8वें दिन हमारे मुर्दों के पास में हमारे आमाल पेश किए जाते हैं, फरिश्ता कहता है देख तू अपने बेटे को जो दुनिया में छोड़ के आया था, आज उसने ऐसा किया है, आज उसने ऐसा किया है, कल उसने ऐसा किया था, परसों उसने गुनाह किया था। तो कब्र के अंदर रहने वाले हमारे मुर्दे रोते हैं इसलिए कि मेरे बच्चे जो मैं करके आया था मैं जानता
फरमा। और अगर वहीं पे एक बेटा हो नमाजी, जो फजर की नमाज भी पढ़ने वाला हो, जोहर की नमाज भी पढ़ने वाला हो, कुरान की तिलावत भी करने वाला हो, मुस्तफा के दुरूद भी पढ़ने वाला हो, और आंख में उसके मुर्दे के सामने जब उसके कारनामे रखे जाते हैं, ये देखिए आपका बेटा है जिसको आप दुनिया में छोड़ के आए थे, आज उसने फजर की नमाज पढ़ी है, कल उसने कुरान की तिलावत की थी, परसों उसने जो है नबी पे 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा था। जब वो सुनता है तो खुश होता है और खुश होके कहता है, ए मेरे परवरदिगार आलम, मेरे बच्चे को साबित कदम रखना। अब आप मुझे बताइए, आपके अमाल आपके बाप के पास कब्र में पेश किए जाते हैं, आपकी बदअमालियां आपके मुर्दों के सामने रखी जाती हैं, लेकिन मेरे दोस्त मेरा मानना ये है, हमारा करना ये है, हमारा मानना ये है कि हम तो अपने काम में रहते हैं, हम तो अपनी दुकान में रहते हैं, हम तो अपनी जिंदगी को सन्नाटे के साथ में गुजारते हैं, लेकिन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफा की मजलिस में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जामुए अदब बिछा के अर्ज़ किया था, ऐ मेरे आका जरा ये बताइए कि कब्र मेरा ज़हन जैसे दुनिया में काम करता है, क्या कब्र में भी वैसे ही काम करेगा? मेरे आका की ज़बान अक़दस बोली, हाँ उमर, जैसा ज़हन तेरा दुनिया में काम करता है वैसा ही ज़हन तेरा कब्र में भी काम करेगा। अब सवाल हमारा हल हो गया। सवाल ये है, हम दुनिया में चले तो हमारा चलना बोले नबी नबी, हम दुनिया में उठे तो हमारा उठना बोले नबी नबी। फजर में जब इमाम साहब कहें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो तुम कह देना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब ये जोहर में अजान दे तो तुम भी कह देना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इधर जब आपकी आदत बन जाएगी, यानी आपके कान में अजान की आवाज टकराएगी, आप अजान का जवाब देंगे, इधर मुनादी कहेगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इधर आप भी कहेंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इधर वो कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर आप भी कहना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर वो कहेंगे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप भी कहना अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप कहेंगे मौलाना मिलेगा क्या? तो सुनिए, मिलेगा ये जब कब्र में हम अपने मुर्दे को छोड़ के आए, हमने मिट्टी लगा दी, मिट्टी लगाने के बाद में हम अपने अपने घर को चलने लगे, कुछ लोग वहां से ठहर गए, एक आदमी ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, ए इमाम साहब मेरे बाप की कब्र के सरहाने आप जो है अजान पढ़ लीजिए। इन्होंने अजान पढ़ी, मैंने अभी कहा, हजरत उमर ने पूछा था या रसूल अल्लाह, जैसा ज़हन मेरा दुनिया में काम करता है वैसा ही कब्र में काम करेगा? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ उमर, वैसा ही तेरा ज़हन कब्र में काम करेगा। तुम्हारी आदत थी, फजर की अजान जब सुनते थे तो कहते थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ज़ोहर की अजान सुन के तुम जवाब देते थे, असर की अजान सुन के तुम जवाब देते थे, मगरिब की अजान सुन के तुम जवाब देते थे, इशा की अजान सुन के तुम जवाब दिया करते थे। जब तुम्हारी आदत बन गई, जब जब अजान की आवाज तुम्हारे कान से टकराएगी, तुम्हारे लम्हे मुबारक जंबिश फरमाएंगे और फरमाने के बाद में अल्लाह का नाम लेना
काम हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन मेरे दोस्त, हम कहाँ इसमें लगे हुए हैं। मौत की याद आपको सुनाऊं, मलकुल मौत को सुनाऊं आपको। मलकुल मौत, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा कहा, है मेरे मौला, मैं चाहता हूँ कि मेरी मुलाकात मलकुल मौत से हो। कहीं तख्त पे बैठे हुए अपनी कुर्सी पे एक आदमी सामने आया। मैंने पढ़ा किताब के अंदर के फरमाते हैं कि उससे ज़्यादा खूबसूरत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी को देखा ही नहीं। जब देखा तो वो निगाहों से निगाहें मिली, किसी और को वो नजर नहीं आया सिवाय सुलेमान अलैहिस्सलाम के। आपने उससे पूछा कि तुम बगैर इजाजत अंदर कैसे आए? तो कहा कि मैं हर जगह ऐसे ही जाता हूं। है कौन? फरमाया, मैं वो हूं जिसको अल्लाह हर शख्स के पास भेजता है। कहा, फिर पहचान गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्ता है, तेरा नाम क्या है? अब आप सुने। तब उसने कहा, मेरा नाम मलकुल मौत है। इज़राइल अलैहिस्सलाम का मेरा नाम मलकुल मौत है। इतना कहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के घर में जितने भी लोग थे, सब ये बात अल्फाज सुन के कि मैं मलकुल मौत हूं, सब बेहोश हो गए। यहां तक के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो गए। नाम क्या? मलकुल मौत हूं। इतना खतरनाक नाम है, समझ रहे हैं? दहशत देखें आप। मैं मलकुल मौत हूं, सब बेहोश। आप बताइए, जब आपके पास आएगा तो क्या करेंगे? पर आएगा तो सबके ही पास। हम तो सर उसमें बहुत बड़े तकब्बुर में कि हमसे बड़ा लोधीपुर में कोई धाकड़ आदमी नहीं है। किसी की मजाल है जो हम मेरे सामने बोल जाए। जब वो तुम्हारे सामने आएगा ना, तो बोलना भी चाहोगे तब भी नहीं बोल सकते। जब आता है सामने, तो बंदा कहता है कि मुझे एक दिन की मोहलत दे दे। कहता है, अब तेरे लिए एक दिन की मोहलत खत्म, अब कोई दिन तेरे लिए बाकी नहीं। एक घंटे की मोहलत दे दे, कोई घंटा तेरे लिए नहीं। एक मिनट की दे दे, कोई मिनट नहीं। सेकंड, कोई सेकंड नहीं। मुझे अपने कुछ लोगों से बात करने दे, कुछ घर वालों से मैं बात कर लूँ, कोई मोहलत नहीं, ना बात करने की, ना घंटा, ना मिनट, कुछ नहीं। खत्म। उठाएगा, लेके चला गया। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर के जा रहे थे, एक खोपड़ी दिखी, आपने उस पर ठोकर मारी और फरमाया, तुकल्लिमी बिइज़्निल्लाहि तआला, अल्लाह के हुक्म से मुझसे बात कर, अल्लाह के हुक्म से मुझसे बात कर। अल्लाह ने उसको गोयाई दी, उस खोपड़ी के अंदर से आवाज़ आई, ए ईसा अलैहिस्सलाम, मैं एक बादशाह हूँ, बल्कि था, मैं एक बादशाह हूँ और बहुत बड़ा बादशाह था। मेरे सामने किसी की मजाल है कोई बोल जाए? मेरे एक हुक्म पे लोग ताबे थे। मैं हुक्म दूँ, मेरी फौज जिसको कहूँ कि इसको काट दे तो मेरी फौज उसको काट दे। मैं कहूँ इस इलाके को वीरान कर दे तो वो वीरान करने के बारे में सोचे नहीं, बस मेरे मुंह से अल्फाज निकले, इधर काम हो जाता था। मैं हुक्म दूँ, लोग मेरे ताबे थे। मैं तो इस घमंड में था, इस तकब्बुर में था कि ये मेरी लाखों की फौज है, ये मुझे बचा लेती है। जब कोई तीर आता है
फौज अपने सीने पे ले लेती है, मुझ तक आने नहीं देती। कोई तलवार मारे मुझ तक आती नहीं, कोई नेज़ा मारे मेरे जिस्म तक आता नहीं, क्योंकि मेरी रियाया, मेरी कौम, मेरे सिपाही, मेरे वकील, मेरे दरबारी मुझ तक उस चीज़ को आने ही नहीं देते थे। मैं बड़े घमंड में था कि मेरे पास तो मुझे तो कुछ होगा ही नहीं, जब ये मेरे चाहने वाले हैं मेरा होगा क्या। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर क्या हुआ, तो उसने कहा कि हुजूर एक दिन मैं तख्त पे बैठा हुआ था, मेरे सामने मेरी फौज थे, मैं बड़े मज़े में था, लोगों से खिताब कर रहा था, अचानक मलकुल मौत आ गया। ये आया, मैं सोच रहा था ये मलकुल मौत आया है, आया होगा, मेरे पास तो फौज है, आया होगा, मेरे पास तो मेरी रियाया है, मेरा करेगा क्या। लेकिन ऐ ईसा अलैहिस्सलाम जब ये आया मेरी फौज धरी की धरी रह गई। जब ये आए मेरे सिपाही जो अपने सीने पे नेज़ों और तलवारों और तीरों के वार लिया करती थी, वो इस मलकुल मौत से मुझे बचा ना पाया। ऐ लोगों सुनो सुनो, मलकुल मौत से न तुझे तेरी दौलत बचा पाएगी, मलकुल मौत से न तेरी सेठाई बचा पाएगी, मलकुल मौत से न तुझे तेरी बादशाही बचा पाएगी, मलकुल मौत से न तेरा पैसा न तेरा रुपया कुछ नहीं बचा पाएगा। मलकुल मौत जिसको चाहता है उसको खींच लेता है, इधर अल्लाह का हुक्म होता है, इधर मलकुल मौत खींच के ले जाता है। लेकिन मेरे दोस्त जब तुम्हारी रूह निकलती है, एक काफिर की रूह निकलती है, एक तुम्हारी रूह निकलती है। ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे नबी के प्यारे दीवानों सुनो सुनो, मलकुल मौत का एक मुद्दा है, जब तक वो मुद्दा हर जिस्म सुन नहीं लेगा उसके जिस्म से उसकी रूह निकलेगी नहीं। वो मुद्दा क्या है, अगर अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह को बुरा भला कहने वाला है, तो उसके लिए उसका मुद्दा क्या है, अब शिर या अल्लाह के दुश्मन जहन्नम के लिए तैयार हो जा। लेकिन अगर वहीं पे अल्लाह का चाहने वाला बंदा है, मुस्तफा का चाहने वाला है, मुस्तफा का मानने वाला है, इसके रसूल का चारान अपने दिल में रोशन किए हुए है, उसके लिए जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालेगा, जब उसकी रूह निकलेगी, निकलने से पहले मलकुल मौत का मुद्दा होगा। मुद्दा क्या होगा, औ अबशिर या वली अल्लाह बिल जन्नह, ऐ अल्लाह के प्यारे जन्नत के लिए तैयार हो जा। लेकिन मेरे दोस्त मैं कौन सी कम ख्याल, मैं कौन सी ख्याली, मैं कौन सी बात पे आया हुआ हूँ। मुझे तो मौत नहीं आएगी, मुझे तो बंगला बनाना है, मुझे तो अपने दोस्त के खेत पे कब्जा करना है, मुझे तो अपने भाई की जमीन लूटना है, मुझे तो अपने भाई का पैसा लूटना है। हम तो भूल गए कि हमें मौत भी आएगी। तुम क्या समझते हो कि ये ऊंचे ऊंचे मकान तुम्हें बचा लेंगे? तुम क्या समझते हो कि मकान की कोह में रहने वाले को क्या मलकुल मौत छोड़ देगा? लेकिन नहीं नहीं, मलकुल मौत ने ना किसी को छोड़ा है और ना किसी को छोड़ेगा। आप जब कब्रिस्तान में जाएं तो आप जाके देखना, ना जाने कितनी कब्रें ऐसी होती हैं जिनका नाम लेने वाला कोई नहीं, ना जाने कितनी कब्रें ऐसी होती हैं जिनके निशानात मिट गए हैं, ना जाने कितनी कब्रें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं। ये कब्र किसकी है, ये कब्र किसकी है, ये कब्र किसकी है? सीधी सी बात ये है कि अगर अपने लिए जिएगा तो मिटा दिया जाएगा, और मुस्तफा और अल्लाह के लिए जिएगा तो दुनिया में आजाद कर दिया जाएगा। यानी कि जो अपने लिए जिया वो कारून था, जो अपने लिए जिया वो फिरौन था, जो अपने लिए जिया वो हामान था, जो अपने लिए जिया वो शिद्दात था, जो अपने लिए जिया वो फिरौन था, जो अपने लिए जिया वो अबू लहब था, जो अपने लिए जिया वो अबू जहल था। लेकिन जो अल्लाह और रसूल के लिए जिया वो गौसे आज़म आज भी जिंदा है, वो ख्वाजा गरीब नवाज आज भी जिंदा है। न जाने कितने साले हो गए, इमाम अहमद रज़ा का उर्स आज भी लोग मनाते हैं। पता ये लगा अपने लिए जियोगे तो मिटा दिए जाओगे, अल्लाह और रसूल के लिए जियोगे तो दोनों जहान में कामयाब कर दिए जाओगे। लेकिन मेरे दोस्त अब खाली ये थोड़ी है कि यहाँ बैठ के आपने नारे लगा लिए सुभान अल्लाह के लिए जन्नत मिल गई। जन्नत इतनी आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल है, समझ रहे हैं? उसकी मुश्किल क्या है? उसके लिए ऐसी सर्दी में उठकर फजर में
वुज़ू बनाया जाता है, फिर नमाज भी पढ़ी जाती है, नर्म बिस्तर को छोड़ा जाता है, लिहाज जो गर्म होता है उसको छोड़ के अपने घर से निकल के मस्जिद में जाया जाता है ना। तो आसानी है। कहाँ जा रहे हैं हम, कितनी पढ़ते हैं नमाज? मैं पूरे दावे से अभी कह दूं और मैं मिंबर रसूल से कह रहा हूँ, मैं तकरीर करना छोड़ दूंगा आज के बाद। अगर आप में से कोई इतने मजमे में बैठे हुए हैं जो ढंग से अगर मैं उनसे सुनूं ना, ढंग से इसमें किसी को फाता याद नहीं होगी सही से। हकीकत बात है। हजारों के मजमे में अगर एक खतीब यहाँ बैठ के कहे कि बता, अभी मैं तुमसे पूछता हूँ कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, अभी मैं तुमसे पूछता हूँ वुज़ू बनाने का तरीका क्या है। बहुत साले हो गई तकरीर सुनते सुनते करते करते, लोगों को सुनने वाले भी चले गए, करने वाले भी इस दुनिया से चले गए। हमें भी जाना है। चालाक आदमी वो है जो अपनी कब्र की तैयारी आज करे। उन बच्चों के चक्कर में मत रहो जो बेटा जिसके लिए मैंने अपने सुबह को उठा, शाम तक काम किया गधे की तरह, उसके बाद में घर आया, आके सो गया। मुझे अपने बच्चे को मकान बनाना है, अपने बच्चे को बोलेरो देना है, अपने बच्चों को ये देना है, वो देना है। और जब तुम मरते हो ना, तो जब इमाम साहब कहेंगे हाँ भाई नमाज पढ़ा दे, तो वो उधर खड़ा हुआ बड़ी दूर से कहता है हाँ इजाज़त है पढ़ा दो। वो कौन होता है? जिस बाप का जनाजा होता है उसका बेटा खड़ा होता है वहाँ। अभी मेरा सवाल ये है कि ये बताइए, हमने जनाजे देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, अगर जनाजे में 100 आदमी होते हैं, नमाज जनाजा कितनी पढ़ते हैं? उसमें से कम 30-40 अफराद वो उधर खड़े हुए हैं। क्या वो नापाक हैं? क्या उनका वुज़ू नहीं है? क्या वो नमाज पढ़ नहीं सकते? हर जगह का ये उसूल है, हर जगह का ये कानून है, हर जगह का ये ज़ाब्ता है। कुछ ना कुछ लोग वहाँ खड़े रहते हैं। अभी सवाल ये है कि अगर वो नापाक हैं तो उनके लिए तो ये आया है कि ज़मीन कहती है मेरे मौला मुझे हुक्म दे, मैं फट जाऊं और इस आदमी को अपने अंदर ले लूं। गौसे आज़म की भी मजलिस है तो सुने। गौसे आज़म के रहने को जैसा था वैसा ही। गौसे आज़म गौसे आज़म के पास एक आदमी आया, कहा हुजूर बरकत नहीं होती है। आपने एक फरमाया कि जाओ चादर लेके लगा देना, उसने लगा दी। कुछ दिन बाद आया, कहा हुजूर बहुत बरकत है। कहा समझ में नहीं आया आपने चादर के लिए ही क्यों कहा? तो गौसे आज़म ने फरमाया तेरे दरवाजे से एक बेनमाजी गुजरा, उसकी नहूसत वाली निगाह तेरे घर में पड़ गई, तेरे पूरे घर की बरकत ज़ाया हो गई, उड़ गई। अब पूरे घर में वहां बेनमाजी। एक बात यह है कि अगर वो नापाक था तो वो जनाजे में शामिल क्यों हुआ? जनाजे के साथ में कब्रिस्तान तक गया क्यों? जहां नमाज जनाजा होगी वहां जाके खड़ा हुआ क्यों? नापाक शामिल हुआ क्यों जनाजे में? दूसरी बात यह है कि अगर उसके नमाज जनाजा याद नहीं है तो उसके याद तो 5 वक्त नमाज भी नहीं है। इमाम के सहारे से पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? इमाम के पीछे खड़ा हो गया, जैसा इमाम कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, हम भी वैसा वहां पे भी कर ले। और पहली बात तो ये है कि मुस्तफ़ा ने फरमाया माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म दीन सीखना फर्ज है, तो सीखा क्यों नहीं? मेरा सवाल फिर वही है कि जिस बच्चे के लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की, जिस बच्चे को मकान देने के लिए मैंने नमाज ना पढ़ी, जिस बच्चे को दुकान देने के लिए मैंने अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहा, जिस बच्चे को आईफोन देने के लिए मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, वो बच्चा मेरी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। तो ऐ अक्लमंदो, हर नसीहत में अक्लमंदों के लिए एक इबरत होती है, नसीहत होती है। वो क्या कि जो बच्चा मेरी नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता उसके लिए अपनी आखिरत को बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको अपने बच्चे को मकान देना है
उसके साथ में अपने लिए कब्र का इंतजाम भी करना है, यानी उसको मकान भी दीजिए, अपनी नमाज भी पढ़िए, उसको दुकान भी दीजिए, अल्लाह का जिक्र भी करेंगे तो दोनों जहान में आप कामयाब हो जाएंगे, है ना। लेकिन गए और मैं वहीं फिर आता हूं, गए और हाथ मल के चले आए तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताता हूँ तफसीर रूहुल बयान के हवाले से जो आपको फ़ायदा देगी इंशाअल्लाह। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, अब अगर इतना तुम नहीं कर पाए तो फिर तुम जानो। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं कि एक औरत का एक जवान बेटा फौत हुआ, यानी कि उसका इंतकाल हुआ। माँ ने कुछ अरसे के बाद उसको ख्वाब में देखा, पूछा, मैं फ़अल अल्लाहु बिका, ए मेरे बेटे अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया? उसने कहा अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, मेरी बख्शिश हो गई। माँ ने पूछा बड़े ताज्जुब से, मेरे बेटे कौन सा अमल तुझे तेरी बख्शिश का सामान बना? तू तो कोई जिक्र कर किया ही ना करता था, कौन सी चीज तेरी बख्शिश का सामान बन गया? तो उस बेटे ने कहा मर्रा रजुलन अलल मकबरा, एक आदमी हमारे कब्रिस्तान के करीब से गुजरा, फसल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो एक मर्तबा नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा, वक़दा सबाबहा लिल अमवात, और उस दुरूद पाक का सबाब हम मुर्दों के हवाले कर गया। अल्लाह ने उस दुरूद की बरकत से हम तमाम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी। अब मैं आपसे पूछूं, दुरूद शरीफ, दुरूद पाक याद है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहाबिहि दाइमन अबदा, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना साहब इतनी लंबी तो हमें क़यामत तक याद नहीं होगी। इस कौम के बच्चे जिनकी उम्र 10 साल होती है ना, वो 10-10, 20-20 गाने याद कर लेते हैं और पढ़ते फिर रहे हैं, ना मस्जिद के दरवाजे का उन्हें अदब है, ना कुछ, गाते फिर रहे हैं। काम का हमें सब पता, कितना जहन लगाना है सब, लेकिन दुरूद पाक याद नहीं। चलो शॉर्ट का ज़माना है, थोड़ा हल्का कर देते हैं। कलमा शरीफ तो याद होगा, पढ़ के सुनाए एक बार, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब उलमा फरमाते हैं कि ये कलमा शरीफ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके साथ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यानी इस अंदाज में पढ़ा जाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये अपनी जगह कलमा भी है और अपनी जगह दुरूद मुस्तफ़ा भी है। तो कल से जाइयो कब्र पे अपने अब्बा की, अम्मा की, बहन की, सबकी, और जाके कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और थोड़ा अपने लिए रो भी लेना, कहना मौला ज़िंदगी तो पूरी कट गई, कभी तौफीक ही नहीं हुई कि हम कुरान की कोई आयत ही याद कर लेते। लेकिन मौला एक मौलाना आया था, हाफिज शरफुद्दीन साहब ने बरेली से बुलाया था, हुजूर ताजुश शरिया का मुरीद था, वो पैगाम दे के ये चला गया तफसीर रूहुल बयान के हवाले से कि दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे मुर्दों को अल्लाह ताला बख्श देगा। हमें याद कुछ नहीं है मेरे मौला, हम कुछ पढ़ना नहीं जानते, हमें कुछ पता नहीं, कुरान की अलहम्दो के अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक हम कुछ नहीं जानते मेरे मौला, फ़कत इतना जानते हैं तेरे नबी पे दुरूद पढ़ना। मौला हमने दुरूद पढ़ा है, इसके सदके में हमारे वालिद की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मेरा ईमान कहता है अगर ऐसा करोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश फरमा देगा। मगर अब ये जरूरी नहीं कि इतने पे ही काम चलाओगे, दीन सीखना फर्ज था, है, नमाज़ें पढ़ना फर्ज है, उसका हिसाब भी होगा, सब चीजें होंगी, तो दीन भी सीखिए। और जब तक नहीं पढ़ पा रहे हैं जब तक इससे काम चलाइए और दीन सीखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मेरे भाई वो लट पड़ेंगे
कि याद रखोगे तुम। अल्लाह का करम देखें आप, अल्लाह का फजल व करम देखें आप, जो हमारे कांधों पे जो फरिश्ते रहते हैं ना, किरामन कातिबीन, 2 फरिश्ते रहते हैं, एक इस कांधे पे एक इस पे, हमारे नामा या अमाल लिखते हैं। अल्लाह का करम आप देखें, सरकार फरमाते हैं कि ये फरिश्ते जब जिसके कांधे पे रहते हैं हजरत ना, तो जब उसका इंतकाल हो जाता है उस शख्स का जिसके कांधे पे हैं, तो जब उसकी रूह आसमान की तरफ उठाई जाती है तो ये फरिश्ते भी आसमान की तरफ जाते हैं और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ करते हैं, मेरे मौला तूने हमें अपने इस बंदे के ऊपर मामूर किया था कि हम इसके आमाल लिखें, ये ज़िंदगी में क्या कर रहा है हम सब लिखते रहे मेरे मौला, लेकिन अब तूने अपने नेक बंदे की रूह कब्ज़ कर ली, मेरे मौला हमें आसमान में बुला ले, हम आसमान में आके तेरी तस्बीह व तहलील बयान करें, तेरा जिक्र करेंगे। तो अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों तुम आसमान में मत आओ, आसमान में मेरे बहुत फरिश्ते हैं, वहाँ जगह नहीं है तुम्हारे लिए, वो मेरी हम्दो सना बयान करने के लिए काफ़ी हैं। फिर वो कहते हैं, ऐ मेरे मौला फिर हम कहाँ जाएं, तो हमें ज़मीन पे छोड़ दे। अल्लाह कहता है, ज़मीन में मेरे बंदे रहते हैं, वहाँ भी तुम्हारे लिए जगह नहीं। फिर ये फरिश्ते किरामन कातिबीन कहते हैं, मेरे मौला आसमान में हमें तू बुला नहीं रहा है, ज़मीन पे हम जाए नहीं, मेरे मौला आईना नकून, फिर हम कहाँ जाएं। अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों जिस बंदे की मैंने रूह कब्ज़ की है, जिसके ऊपर तुम मुसल्लत थे, उसकी नेकियां और बुराइयां लिखने के लिए उस मुर्दे की, उस बंदे की कब्र के सरहाने खड़े हो जाओ और कयामत तक मुझ परवरदिगार आलम की तस्बीह व तहलील बयान करो, मेरा जिक्र करो और उस जिक्र को, उस तस्बीह का सवाब मेरे इस बंदे के नामाए आमाल में लिखते रहो। उसका करम देखें आप, उसका रहम देखें आप, वो फरिश्ते लग गए हमारी कब्र पे, कयामत तक हमारे लिए तस्बीह पढ़ते रहेंगे, हमारे लिए सवाब लिखते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिन उम्मती मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू के लिए जिसने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया। हस्बुना बिहादा फज़ला, हमारे लिए यही फजल काफ़ी है। समझ रहे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कियामत में अगर मान गया। समझ रहे, अल्लाह का करम देखें आप। अब आप इसमें रहें कि हमें तो खाने को भी दे रहा है, अल्लाह हमसे खुश है, हमें खाने को भी दे रहा है, हमें पीने को भी दे रहा है, हमें ऐशो इशरत की ज़िंदगी भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, अल्लाह हमसे हमारा नाराज़ नहीं है। तो खाने को तो सबको मिल रहा, जो समंदर में एक मछली है उसको भी दे रहा रब, जो पहाड़ के अंदर पत्थर के अंदर एक कीड़ा होता है उसको भी अल्लाह देता। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहि सलाम एक पहाड़ के करीब से गुजरे, छोटा सा पत्थर से पानी के चश्मे निकल रहे थे, हजरत पानी के चश्मे बह रहे थे। तो रोता हुआ उसको आहू बका करते हुए देखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है पत्थर, मैंने कभी पत्थरों को इतना रोता हुआ नहीं देखा है, तू क्यों रो रहा है, क्या बात है? तो उस पत्थर के अंदर से आवाज़ आई, अल्लाह ने उसे बोलने की ताकत अता फरमाई। उसके अंदर से आवाज़ आई, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह के खौफ से रो रहा हूँ। क्यों? कहा, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं कब्र को ये पत्थर और आग से भर दूंगा, हमसे तो हिसाब भी नहीं लिया जाएगा, हम रोए नहीं तो फिर करें क्या? ए मूसा अलैहिस्सलाम, रोने के सिवा हमारे पास और चारा क्या है? रिवायतों में आता है कि छोटा सा पत्थर, उसके अंदर से झरने निकलने लगे और वो रोता है, जाहो बका करता है, ए मूसा अलैहिस्सलाम मैं रो नहीं तो क्या करूं? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को उठाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मेरे मौला इसको बख्श दे, इसका रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। इतना कहा, उसको अल्लाह ने बख्श दिया और वो चले गए। कुछ अरसे के बाद आप लौट के जब आए, एक अरसा दराज के बाद, तो देखा वो पत्थर अब और ज्यादा रो रहा है। तो आपने कहा, है पत्थर, पहले भी तू रो रहा था, आज भी तू रो रहा है, जब तू रो रहा था मैंने तेरे लिए दुआ की, आज भी तू रो रहा है, आखिर अब क्यों रोता है? तो उसने कहा, जब रब के खौफ से रोता था, आज अल्लाह का शुक्र अदा करके रोता हूँ।
हम तो ना खौफ से रोते हैं ना शुक्र से रोते हैं। हमारे घर में हर सामान है, खाने के लिए महीनों का राशन है, खाने के लिए बेहतरीन चीजें हैं, पहनने के लिए एक से एक आला कपड़ा है, रागों की घड़ी हमारे हाथ में है, बाटा की चप्पल मेरे पैर में है, टाटा का पाइप मेरे घर में लगा हुआ है, हर चीज मेरे पास है, फिर भी हमारा रोना बंद नहीं होता, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बंगला दिया, ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मकान दिया। उलमा फरमाते हैं कि जब तू खाना खाए तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले और खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कह दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तूने शुक्र अदा कर दिया। मेरे और तेरे प्यारे नबी अपने काशानाए नबुव्वत से निकले, निकलने के बाद हजरत मेरे आका के साथ में हजरत अली हैं और आका के गुलाम हैं, एक और सहाबी हैं, साथ में चले हैं। हुजूरों के बाग में मेरे आका पहुंचे हैं। हुजूर के मालिक अंसारी से कहा कि अंसारी मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। तो हुजूर के बाग के मालिक ने कुछ ताज़ा खजूरें तोड़ के मुस्तफ़ा के सामने रखी। मेरे आका ने उससे उठाया और उठाने के बाद मेरे आका ने कुछ खजूरें तनावुल फरमाई। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया कुछ पानी दीजिए, तो उन्होंने ठंडा पानी मेरे आका के पास पेश किया। मेरे नबी ने वो भी पिया, हजरत अली ने भी पिया, सरकार के गुलाम ने भी पिया, और जो सहाबा साथ में थे उन्होंने खजूरें भी खाई और उन्होंने पानी भी पिया। और पानी पीने के बाद में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, ऐ मेरे चाहने वालों सुनो सुनो, ये जो ठंडा पानी पिया है इसका भी हिसाब तुम्हें देना है। ये जो तुमने जो ताज़ा खजूरें खाई हैं इसका भी हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, कतरे कतरे का हिसाब होगा। हम जो है किस भक्ति में हैं, किस चीज में हैं, हम कैसी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्रील अमी आए, आने के बाद में कहा, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, दरिया के किनारे आप इबादत करते रहते हैं, मुसल्ला बिछा लेते हैं और इबादत करते रहते हैं, आप मुझे बताइए ना कि मकान क्यों नहीं बनाते, आप अपने रहने के लिए कोई मकान क्यों नहीं बनाते। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है जिब्राइल, जब मुझे मरना ही है, इस दुनिया से जाना ही है, तो मकान बना के मैं क्या करूंगा, रहने दीजिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मस्जिद की मेहराब में जो है आप जो है इबादत कर रहे थे, चींटी के बराबर एक कीड़ा आया, आने के बाद में उसको देखा, देखने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस कीड़ा, ये छोटा सा कीड़ा है, आखिर इसको पैदा करने की जरूरत क्या थी, ये पैदा क्यों हुआ है, इसका पैदा करने का मतलब मकसद क्या है। अल्लाह ने उस कीड़े को गोयाई अता फरमाई, उस कीड़े के अंदर से आवाज आई, वो कीड़ा बोला, ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे इसलिए पैदा किया गया कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, मौत से डरता हूँ और मौत की सख्ती से मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ। ये कीड़े की बात है कि वो मौत से डरता है, मौत से पनाह मांगता है, मौत की सख्ती से पनाह मांगता है। हम इंसान हैं, हमें सख्ती की क्या पनाह है, हमें सख्ती कहाँ मांग रहे हैं, हम नमाजें कहाँ पढ़ रहे हैं, हम तो हमारे घर की औरतें नमाजें कहाँ पढ़ती हैं, हम भी नमाज नहीं पढ़े, हमारी औरतें भी नमाज नहीं पढ़े। घर का कानून तो ये होना चाहिए, मेरे घर का ज़ाब्ता तो ये होना चाहिए कि मैं अपने घर की औरतों से कहूँ, औरतों तुम भी नमाजें पढ़ो, बच्चों तुम भी नमाजें पढ़ो। जब सब नमाजें पढ़ेंगे तो सबका काम बनता हुआ नजर आएगा, है ना। अब देखें आप, मेरे नबी ने फरमाया 3 चीजें ऐसी हैं, अब मैं बात को खत्म करता हूँ, इन 3 चीजों को सुनिए, बात को समेट देता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया 3 चीजें ऐसी हैं, मरने के बाद भी अल्लाह उसका सिला आपको कब्र में अता फरमाएगा। आपने जिंदगी कैसी गुजार दी, कहाँ गुजार दी, अब भी आपको जरूरत है यहाँ बैठ के तौबा कर लीजिए। अल्लाह को बहुत पसंद है वो लोग जो तौबा करते हैं, अल्लाह को बहुत पसंद है वो लोग जो आजिज़ी इंकिसारी में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह की इबादत करके जिंदगी गुजारते हैं। वो 3 चीजों के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, एक तो ये है कि सदका करो ज्यादा से ज्यादा। ये सदका जो है दुनिया में भी तुम्हारा काम करता है और बाद मरने के भी तुम्हें फायदा देता है। मसलन आपके यहाँ मस्जिद है, उसका पंखा खराब है, आपने एक पंखा लगा दिया, जब तक वो पंखे की हवा नमाजी कहते रहेंगे, अल्लाह उसका सवाब आपके वालिदैन को कब्र में देता रहेगा। इन उलमा के पास मान लीजिए कोई किताब नहीं है, आपने किसी को हिफ्ज़
आपने किसी हाफिज को कुरान मजीद दिया, किसी आलिम को तफसीर रूहुल बयान अपने पैसों से हदिया करके दे दी, जब तक वो तफसीर रूहुल बयान का या और कोई किताब जो आपने दी वो मुताला करते रहेंगे, अल्लाह उसका सवाब आपको कब्र में देता रहेगा। मदरसों में जो आपने ईंटें लगाई, जब तक वो ईंटें लगी रहेंगी अल्लाह ताला आपको उसका सवाब कयामत तक देता रहेगा। और सुने आप, एक चीज हो गई, दूसरी चीज सुने, सरकार फरमाते हैं कि नेक औलाद, स्वाले औलाद। अब नेक औलाद किसको कहते हैं? जो नमाज ना पढ़े वो नेक होती है माज़अल्लाह, जो झूठ बोले वो नेक होता है, जो चुगलिया करे वो नेक होता है, जो गीबतें करे वो नेक होता है, जो दारू पिए वो नेक होता है, जो सट्टा लगाए वो नेक होता है। नेक होता कौन है? नेकों को सुने आप, नेक वो होता है जो फजर की नमाज पढ़ता है, नेक वो होता है जो कुरान पढ़ता है, साले औलाद वो होती है जो जिक्र करती है, नबी पे दुरूद पढ़ती है। और दुरूद कैसे पढ़ती है? सुने, सरकार कहते हैं जिसने मुझ मोहम्मद पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें अता फरमाता है। फिर कहा जो 10 मर्तबा पढ़ता है अल्लाह उस पर 100 रहमतें अता फरमाता है। फिर कहा जो 100 मर्तबा पढ़ता है अल्लाह उस पर 1000 रहमतें अता फरमाता है। फिर सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह 1000 मर्तबा पढ़े तब? तो सरकार ने फरमाया अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, अगर कोई मुझ मोहम्मद पर रोजाना 1000 मर्तबा दुरूद पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत कल कयामत का दिन होगा, उस पढ़ने वाले का कांधा मुझ मोहम्मद के कांधे से टच होगा और वो मेरे साथ में जन्नत में जाएगा। नेक औलाद तो ये होती है। अब ये नेक औलाद फरमाया वो जो नेक औलाद हो। सरकार की वालिदा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल का वक्त करीब आया, उंगली का इशारा किया हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, सरकार आए करीब। जी माँ, कहा बेटा हर नई चीज को पुराना होना है, जो यहाँ आना है उसको जाना है, मेरा वक्त हो गया मैं जा रही हूँ। लेकिन मुझे गम नहीं है कि मैं दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। क्यों? कहा मैं तेरे जैसा पाक बेटा रूए जमीन पे छोड़ के जा रही हूँ। तकबीर, रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सुभान अल्लाह। पाक औलादे जब चलती हैं ना, उनके चलने का सवाब उनके बाप को कब्र में मिलता है। पाक औलादे जब कुरान पढ़ती है ना, तो उसका कुरान पढ़ने का सवाब उसके बाप को मिलता है। अच्छा, वो पाक औलाद जो कुरान पढ़ रही है, जो नमाज पढ़ रही है, वो पढ़ किसकी वजह से रही है? बाप की वजह से ना। उसने तो इसको इल्म सीखने के लिए मदरसे में भेजा था, उसका सिला। अभी सवाल ये है कि आपके वालिद साहब मर गए, आपने कुरान पढ़ा और आपने उस कुरान को पढ़ के अपने वालिद साहब के हवाले कर दिया है, मौला मैंने ये कुरान पढ़ा है, इसका सवाब मेरे वालिद साहब को पहुंचा दे और उनकी बख्शिश कर दे। हमें क्या मिला यार? हमने तो एक कुरान पढ़ के अपने बाप को दे दिया, हमें क्या मिला? महरूम आप भी नहीं हो। कहा जाता है कि जब कोई अपने मरहूम के लिए कुरान पढ़ के बख्शता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत पढ़ने वाले को 60,000 नमाज़े निफल पढ़ने का और 60,000 नमाज़े और 60,000 निफल रोज़े रखने का अल्लाह उसे सवाब अता फरमाता। क्या कहा? पाक औलाद। कहा बेटा मुझे गम नहीं है, मैं जा रही हूँ, मैं तुझ जैसी पाक औलाद रूए जमीन पे छोड़ के जा रही हूँ। तो पाक औलाद छोड़ के जाइए, पाक औलाद, नापाक औलाद छोड़ के मत जाइए, पाक औलाद छोड़ के जाइए। वो पाक औलाद जो कुरान भी पढ़े, बोले जल्दी से सुभान अल्लाह, खत्म किए देता हूँ। वो पाक औलाद जो जिक्र भी करे, वो पाक औलाद जो यहाँ बैठ के मुस्तफ़ा का जिक्र भी करे, वो पाक औलाद जो जिक्र सुने भी, वो पाक औलाद जो जिक्र करे भी। जब जिक्र करेगी अल्लाह उसके बाप की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाएगा और तुम्हें भी सवाब अता फरमाएगा। कल कब्र में मेरे भाई तुझे भी जाना है, जब तू अपने बाप की कब्र पे नहीं जाएगा तो तेरा बेटा भी तेरी कब्र पे नहीं जाएगा। क्या करेंगे आप? समझ रहे? पैसे के चक्कर में मत रहें, दुनिया के चक्कर में मत रहें। सरकार ने फरमाया कि मौत इतनी, साहबा ने पूछा कि हुजूर मौत क्या है? तो सरकार ने फरमाया कि
300 तलवार के जख्मों से ज़्यादा सख्त मौत है। यानी एक आदमी पर 300 तलवारबाज एक बार में हमला करें, कितनी तकलीफ होगी। अब अक्लमंद बनते हैं आप बहुत बड़ा, कि अरे साहब मैं तो बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। सरकार से पूछा गया या रसूल अल्लाह अक्लमंद कौन है? सरकार ने फरमाया अक्लमंद वो है जो ज़्यादा मौत को याद करता है और उसकी तैयारी करता है। नेक औलाद रखेंगे तो फ़ायदा आपको मिलेगा। कब्र में आपको जाना है, किरामन कातमीन और फरिश्तों को जवाब आपको देना है। हश्र के मैदान में आपको खड़ा होना है। अल्लाह ताला जब हश्र के मैदान में पूछेगा ना, अन उम्र ही फ़ीमा अफ़लाम, बोल मैंने तुझे जो उम्र दी थी, ज़िंदगी दी तुझे 60 साल की, तूने इसमें किया क्या था? क्या कहोगे जब अल्लाह पूछेगा, बोल मैंने तुझे जिस्म दिया, तूने जिस्म का क्या किया? खाली खा खा के मोटा किया? मैंने तुझे औलाद दी, बोल तूने इस औलाद का क्या किया? क्या जवाब होगा आपके पास? क्या जवाब देंगे आप? मैंने पढ़ा किताबों के अंदर, जब एक आम आदमी से सवाल किया जाएगा कि बोल मैंने तुझे ज़िंदगी दी, तूने कायम गुजारी, तो एक तरफ अम्बिया की जमात, एक तरफ सोलहा की जमात, एक तरफ वलियों की जमात, एक तरफ उलमा, एक तरफ नमाजी, एक तरफ हाजी, सब की जमातें लगी हुई हैं। इधर एक आदमी से अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करके सवाल पूछ रहा है, बोल अन उम्रिही फ़ीमा अफ़लाहुम, मैंने तुझे जो ज़िंदगी दी थी तूने उसमें क्या किया? तो पूछा तो इससे जा रहा है, सब कांप रहे हैं उधर खड़े हुए। हालांकि अंबिया किराम मासूम अनिल खताया हैं, कांप रहे हैं और कहेंगे कि आज अल्लाह के कहर से कोई बचेगा नहीं। इतना डर, इतना खौफ, रब से इतना खौफ है। उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी है। मेरे पास सब कुछ होते साथे मैं भूल गया वो लोग जिनके पास जाहिर दुनिया की चीज़ें कुछ ना थी, वो वैसे करने को देख लीजिए आप। जंगलों बियाबानों में वो नमाज़ें पढ़ी और सरकार ने उनके लिए जिब्बा भेजा है, तो कहा कि आप जो है उम्मत के लिए दुआ कर दें, तो उन्होंने दुआ की। फरमाया आधी उम्मत को मैंने बख्श दिया, इतने बालों के बराबर बख्श दिया। तो ज़रूरी है आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारें कब्र में भी आपका साथ हो। कब्र में साथ कौन देगा? नमाज साथ देगी। कब्र में साथ कौन देगा? रोज़ा साथ देगा। जब दाईं जानिब से अजाब आएगा तो नमाज आके खड़ी हो जाएगी, रहने दीजिए, इसने मेरी दुनिया में हिफाजत की थी, मैं इसकी हिफाजत करूंगी, इधर से मत आ। जब वो बाईं तरफ से आएगा तो रोज़ा उसे रोक लेगा, रुक जा, इधर से मत आ। क्यों? कहेगा कि इसने मेरी हिफाजत की थी, मैं आज इसकी हिफाजत करूंगी। जब सरहाने की तरफ से अजाब आएगा तो कुरान की तिलावत कहेगी, रुक जा, मैं इसके पास तुझे जाने नहीं दूंगी। जब पैती की जानिब से अजाब आएगा तो वो कहेगा, सदका व खैरात कहेगा, रुक जा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। तो हिफाजत करेगी ये, और हिफाजत करेगी नमाज, हिफाजत करेगा रोजा, तो रोजा रखोगे हिफाजत होगी, नमाज पढ़ोगे कब्र में हिफाजत होगी। ये मकान है, अभी इसके अंदर उजाला है, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। अभी मसलन आप इसमें से बल्ब को निकाल लीजिए और उसके बाद में आप एक बच्चे को भेजिए, बेटा जा, मकान के अंदर गिलास रखा हुआ, उस गिलास को उठा के ला। आप कहेंगे, वो बच्चा कहेगा, अब्बा मैं नहीं जाऊंगा। बेटा क्यों नहीं जाता? उस कब्र के अंदर, उस घर के अंदर अंधेरा है, अंधेरा है, डर लगता है, खौफ है। आप अंधेरे में रहेंगे, डर लगता है, जंगल में रहेंगे, खौफ है। किस लिए? अंधेरा है। इस मकान से बल्ब निकाल दिया जाए, आप मकान में दाखिल नहीं होना चाहते अंधेरे की वजह से। लेकिन मेरे दोस्त, कब्र जो है अंधेरे घरों में से एक घड़ा है, अंधेरा घर है। यहाँ तो आपके लिए साधन है, अंधेरा घर है, उसके अंदर आप मार्केट से एक बल्ब लेंगे, होल्डर में लगाएंगे, चटकनी दबाएंगे, उजाला हो जाएगा। जो बच्चा अभी घर के अंदर जाना नहीं चाहता था, उजाला हो गया, जाना शुरू कर दिया। जो बीवी घर के अंदर जाना नहीं चाहती थी, उजाला हुआ, जाना शुरू कर दिया। हमने कहा अभी तो नहीं जाते थे, कहा डर लगता था, अंधेरे में जाएंगे नहीं। ठीक इसी तरह कब्र में भी अंधेरा घर है, अंधेरे घरों में से एक घड़ा है, उसके अंदर बल्ब नहीं है, अंधेरा है, अंधेरा खौफ, अंधेरा है, डर उसके अंदर लगेगा, खौफ उसके अंदर होगा, अंधेरा होगा, तो उजाला लाए कहां से? यहाँ उजाला लाने के लिए बल्ब लगाना पड़ता है, कब्र के अंदर तो बल्ब काम नहीं कर
ना घबरा, कब्र के अंदर अंधेरा होगा तो तू दुनिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़ना शुरू कर दे। ये नमाजें कब्र के अंदर तेरे बल्ब का काम, नूर का काम करती हुई नजर आएंगी। उजाला चाहते हो तो नमाजें पढ़ें। अब मेरे साथ मिल के कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।